बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.10। आई होप आपने ये फार्मूला याद कर दिए होंगे। इसके डायरेक्ट का ये फार्मूला और ये फार्मूला अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहे। डायरेक्ट का फार्मूला ये और इनडायरेक्ट का ये। आज हमने ये इनडायरेक्ट का भी यूज़ करना है। अब 3.10 क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या गिवन था? एक्स का ये कॉलम गिवन था क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा गया है कि आप गिवन है ये कि ए एक अज्यूम्ड मीन, कोई खुद से एक उन्होंने अज्यूम किया हुआ है कोई मीन कि ये ए की वैल्यू है और इसको यूज़ करते हुए आप अर्थमेटिक मीन निकालें। तो यकीनन जब ए दे दिया गया है और अर्थमेटिक मीन पूछा गया है तो फिर वो हमने यूज़ करना है डेविएशन मेथड। बाय यूजिंग डेविएशन मेथड और ए की वैल्यू हमने ये लेनी है। अब डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। तो यानी कि हमें डी का कॉलम बनानी है। जो समेशन डी होता है ना, समेशन जिस चीज़ के साथ हो उस कॉलम उसका बनता है, कॉलम का सम। अब एक्स का कॉलम तो मौजूद था, डी का कॉलम बनाना है। डी का फार्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये डी का कह लें कि फार्मूला होता है। और हमने बारी बारी दिस वन माइनस ए की वैल्यू क्या थी? 2350। इसमें से माइनस किया ये आ गया, इसमें से माइनस किया ये आ गया, इसमें से माइनस किया ये आ गया, इसमें से इन सब में से माइनस करते जाएं तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी डी की। फिर उसके बाद इनको डी को जमा करना है। देखें सारी वैल्यूज सेम है, बस आधी माइनस में आधी प्लस में, तो ज़ीरो हो गया इनका जमा। तो अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए की जगह पे आपने लिखना है 2350 प्लस समेशन डी की जगह पे आपने 0 लिखना है, डिवाइड बाय एन की जगह पे आपने काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं? 8 वैल्यूज़ थी टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। 0 ओवर 8 0 हो गया, यानी कि यही बस आंसर आ गया। एक्स बार का आंसर क्या हमारा निकला है? 2350। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें एक्स का कॉलम, सेम क्वेश्चन है ये भी। एक्स का कॉलम दिया गया है और हमें एक्स बार फाइंड करने का कहा गया है बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन। अब इसमें एज्यूम्ड मीन हमें 162 दे दिया गया है, यानी कि ए की वैल्यू हमें 162 दे दी है। तो डी हमने खुद फाइंड करना है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। 160 माइनस 162 माइनस 2, 180 माइनस 162 18। इस तरह करके इन सब वैल्यूज़ में से 162 माइनस करते जाएं और यहाँ पे लिखते जाएं। एंड में इनको जमा करें, यानी कि जो प्लस साइन के साथ है उनको प्लस करना, जो माइनस साइन के साथ है उनको माइनस करना। 13 आंसर आ जाएगा। अब एक्स बार का फार्मूला क्या है? इनडायरेक्ट ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ये समेशन डी इधर लिखा, ए की जगह 162 लिखा, एन की जगह पे 6 लिखा। पहले प्लस नहीं करना, ठीक है। अगर प्लस और डिवाइड इकट्ठा एक फंक्शन में मौजूद है तो पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस करके ये आंसर लिख देंगे। थर्ड पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें क्या गिवन है? गिवन दैट डेविएशंस फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू 300। इस क्वेश्चन में हमें डी का कॉलम दिया गया है, डेविएशंस दी गई हैं फ्रॉम किस से? ए से। यकीनन ए से ही होता है ना, तो ये एक्स लिखा होता है बुक में, एक्चुअल में ये ए की वैल्यू होती है, क्योंकि एक्स का तो बेसिकली पूरा कॉलम होता है, उसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं होती। लिखा ये बुक में एक्स जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में ए एज्यूम्ड मीन होता है। 300 एज्यूम्ड मीन है और डेविएशंस का कॉलम हमें गिवन है। ठीक है, और पूछा गया है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमें पता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये फार्मूला ये वाला, ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले से आपने करना है, यानी कि समेशन एक्स ओवर एन। अब इसके लिए हमें फिर एक्स का कॉलम चाहिए हमारे पास, तो डी का कॉलम था ना, तो एक्स का कॉलम कैसे बनेगा? क्या फार्मूला होता है? क्या डी और एक्स में क्या रिलेशन है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अगर हमें एक्स चाहिए फिर हम क्या करेंगे? इस माइनस ए को इधर जा भेज के प्लस ए कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू डी प्लस ए बन जाएगा। यानी कि ये एक्स इज इक्वल टू डी प्लस ए, यानी कि उसी फार्मूले से ये भी निकला है। डी के कॉलम में ए प्लस करते जाएं। ए हमारे पास कितना है? 300 और इसमें ये माइनस साइन है तो फिर माइनस ही होगा। 300 माइनस 140 करेंगे तो 160, 300 माइनस 113 करेंगे ये, 300 माइनस 71 करेंगे ये, वगैरह वगैरह। ये 300 प्लस होगा क्योंकि ये प्लस साइन के साथ 300 प्लस 5 करेंगे तो 305 वगैरह। ये आपने डी का कॉलम एक्स का कॉलम बना लिया। फिर एंड में इसको जमा करें और इधर समेशन एक्स में लिखें और डिवाइड में तादाद इसकी कितनी है? 10। डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा एक्स बार का। आई होप आपको इसकी समझ आ रही है। नेक्स्ट इसका चौथा पार्ट है।
फोर्थ पार्ट में सेम पार्ट है, जिसमें थर्ड था ना सेम पार्ट है, डी का कॉलम दिया गया है और गिवन दैट द डेविएशंस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ये ए की एज्यूम्ड मीन दिया गया है और डायरेक्ट मेथड से निकालने का कहा है। सेम मेथड सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरह, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। इस डी का कॉलम गिवन है, एक्स का कॉलम खुद बनाना है, एक्स इज इक्वल टू डी प्लस ए, यानी कि दिस वन प्लस ए करते जाएं तो ये कॉलम बन जाएगा। इनका जमा करके यहाँ पे लिखें, डिवाइड बाय एन करें, ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। पांचवा पार्ट पे देखें, पांचवा पार्ट क्या है, गिवन दैट, इसमें कॉलम्स गिवन नहीं है, कुछ हमें वैसे इन्फॉर्मेशन दी गई है। गिवन दैट ए की वैल्यू है 110, एन की वैल्यू है 8, समीशन डी की वैल्यू है 70। ये हमें तीनों इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। सम ऑफ डेविएशन इसका नाम दिया हुआ है बुक में, आप देखें। एक्स बार पूछा गया है तो यकीनन फिर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। सारी वैल्यूज पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स बार का, ये आंसर आ गया। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना 6, 7, 8, ये तीनों सेम पार्ट हैं और थोड़े से डिफरेंट हैं इनसे। इनमें क्या है, दो डाटा दिए गए हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक एन दिया गया था 10 और उसका मीन, यानी कि एन कुछ 10 वैल्यूज़ थी और उन 10 वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन का आंसर 10 था, ठीक है। फिर एक 11वीं वैल्यू ऐड कर देगी तो एन की तादाद कितनी होगी, 11 हो गई, ठीक है। पहले 10 तादाद थी और उसका मीन ये था, फिर एक 11वीं वैल्यू मज़ीद ऐड हो गई तो वो तादाद 11 हो गई और मीन उसका फिर भी 10 रहा है। ये पहला डाटा, ये दूसरा डाटा। अब वो कह रहे हैं कि वो 11th नंबर जो ऐड हुआ है ना, पहले 10 वैल्यूज़ थी, उनका मीन ये था, फिर 11वीं वैल्यू एक ऐड हुई है, वो 11वीं वैल्यू क्या ऐड हुई है वो फाइंड करें, x11 फाइंड करें। तो उसके लिए हमें इस डाटा का भी और इस डाटा का भी समीशन निकालना है। समीशन एक्स, समीशन एक्स, समीशन एक्स कैसे निकलेगा, फार्मूला जो x का होता है, एक्स का फार्मूला ये होता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये समीशन एक्स की वैल्यू चाहिए तो n को फिर हम x बार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीशन एक्स का आंसर आ जाएगा जी। ऐसे समीशन एक्स बराबर होता है एन एक्स बार, यानी कि n को x बार से मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, फिर एक्स बार समीशन एक्स 2 कैसे आएगा, इस वाले का समीशन इस डाटा का, तो उसको भी n और x बार को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब ये जो बड़ा सेट है ना, बड़ा सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, जो बड़ा सम है ना, उस सम में से छोटे सम को माइनस कर दें तो यकीनन वो जो 11वीं वैल्यू ऐड हुई है ना वो आ जाएगी। उस 11वीं वैल्यू की नंबर की वैल्यू थी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन सेम है। गिवन हमें है कि 8 वैल्यूज़, 8 की तादाद गिवन है, 8 कुछ वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं और उनका मीन 65 है, ठीक है। और जो 7 टोटल 8 है ना वैल्यूज़, उनमें से जो 7 वैल्यूज़ का डाटा है ना वो हमें कॉलम की फॉर्म में दे दिया गया कि ये वैल्यूज़ थी, ठीक है। ये डाटा एक 8 वाला और ये 7 वाला डाटा, ऐसा ही हो गया। अब इस 8 में से भी आप समीशन एक्स निकाल लें और इसमें से भी समीशन एक्स निकाल लें, सेम पैटर्न जिसने पिछला क्वेश्चन किया। इसका समीशन एक्स कैसे निकलेगा, एन को एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये 520 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 65 520। इसका समीशन एक्स कैसे निकलेगा, 7 वाले उसका इनको वैसे ही जमा कर लें, ये आ गया। इसका समीशन एक्स कितना आ जाएगा, 420। अब 420 एक समीशन एक्स है और ये 8 वैल्यूज़ का, तो बड़ी जो हैं 8 वैल्यूज़ बड़ी हैं ना, इसमें से 520 में से माइनस कर लें 420 तो ये 100 आंसर आ गया। ये कौन सी 100, ये वो वैल्यू है 8वीं वैल्यू। ये 7 वैल्यूज़ थी, फिर जो 8वीं वैल्यू इसमें ऐड हुई है ना, ये 8वीं जो वैल्यू है ना, 8वीं वैल्यू का फाइन है वो 100 है आंसर जी। बस लास्ट पार्ट रह गया है, फिर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आज हमने सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन किया है 3.10, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स थे, वो सारे हमने पार्ट्स डन किए हैं जी। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, गिवन दैट फर्स्ट डाटा दिया गया है और सेकंड डाटा, पहले डाटा में 20 वैल्यूज़ हैं, दूसरे डाटा में एक और मज़ीद वैल्यू ऐड हो गया तो 21 वैल्यूज़ हो गई। इसका मीन 15 है, इसका मीन 20 है। अब वो जो यकीनन 21वीं वैल्यू ऐड हुई है वो उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, सेम क्वेश्चन। तो इसका भी समीशन एक्स निकाल लें और इसका भी समीशन एक्स निकाल लें। कैसे निकलेगा, एन एक्स बार मल्टीप्लाई कर लें, एन एक्स बार मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर 300, इसका आंसर 420 माइनस 300 करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 120, जो कि क्या आंसर है 21st वैल्यू जी। आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आ गई होगी। ज़्यादा परेशान ना होइएगा अगर आपको समझ नहीं आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने करना ज़रूर है, इसकी बेस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की समझ आएगी इंशाल्लाह। आप आगे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आएंगे और आपने करते जाना है क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपको समझ भी आते जाएगी। और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपने इसको छोड़ना नहीं और रजिस्टर पे नोट्स बनाते जाएँ साथ साथ, इंशाल्लाह मैं चेक करूँगी। अल्लाह हाफिज़।